हे गाइस, वेलकम टू ऑल। मैं सी ए संदीप दयाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सर FLP फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। और फ्रेंड्स, आई होप कि आपने अभी तक इस प्रोग्राम को काफ़ी इन्जॉय किया होगा, काफ़ी नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। और अगर अब आपने वो सीख लिया है तो हम और इस सीखने को आगे बढ़ा के चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, सीखना कभी बंद नहीं होता। जो सीखने का प्रोसेस है ये हमेशा चलता रहता है। इवन आज मुझे 15 साल हो गए स्टॉक मार्केट के अंदर। इंस्पाइट ऑफ दैट मैं आज भी सीखता हूँ, मैं सीखता रहता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट जब आप सीखेंगे तो इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं सर, इतनी सारी चीज़ें हैं कि बस पूछेगी मत। अभी भी जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग जैसे टेक्निकल भी हम कर रहे हैं, तो अभी आप जैसे देख रहे हैं हम लोग चार्ट पैटर्न्स पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चार्ट पैटर्न जो है वो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है। अब अगर आप टेक्निकली सीखोगे ना तो सिर्फ टेक्निकल अगर मैं आपको पूरा इन डेप्थ जाके सिखाऊं सर, है ना। क्योंकि देखिए, आप समझिए लिमिटेशंस हैं हमारे इस प्रोग्राम की भी कि अराउंड 25 क्लासेस के अंदर हम लोग आपको एक बेसिक अच्छा एक नॉलेज देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट अगर आप और पूरा एडवांस सीखना चाहें तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए कि कम से भी कम आप ये मान के चलिए कि सिर्फ 25 क्लास तो सिर्फ चार्ट्स की हो सकती है। इतनी सारी क्लासेस इसमें हो सकती हैं। हालांकि जो जो इम्पोर्टेंट पैटर्न है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ। फिर इसी तरीके से आगे हम लोग फिर फंडामेंटल्स की भी बात करेंगे। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ कुछ जो टू कैंडल पैटर्न है वो डिस्कस किए थे। और जो हमारा डॉजी पैटर्न चल रहा था, तो डॉजी पैटर्न में मैंने आपको ग्रीन स्टोन हालांकि उस दिन बता दिया था। और इसके साथ में हमारा एक ड्रैगन फ्लाई पैटर्न जो है उसको अभी और मुझे डिस्कस करना है। तो आज की हमारी जो स्टार्ट है वो हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक से ही कर रहे हैं। और सिंगल कैंडलस्टिक में फ्रेंड्स देखिए, एक तो ये कैंडल जिसकी मैं आपके साथ ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ, डिस्कशन कर चुका हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन स्टोन डॉजी। ये देखिए ग्रीन स्टोन डॉजी। और मैं इसको बताना चाहूँगा, खुद भी मैं आपको बना के बताता हूँ कि देखिए किस तरीके से काम करता है। चलिए जी, तो ग्रीन स्टोन डॉजी सर किस तरीके से बनता है? सही इस तरीके से बनता है। और जहां ये जाके बन जाता है, ये मैंने आपको हालांकि उस दिन भी बना के बताया था। देखिए कि आपका ये मान के चलिए सर, कोई अप ट्रेंड जो है किसी स्टॉक में या मार्केट में चल रहा है और उस अप ट्रेंड के बाद इस तरह का, ये इस तरीके का आपको अगर पैटर्न नजर आता है तो उसको ग्रीवस्टोन डॉजी बोलते हैं। और ये पैटर्न के बाद अभी करना क्या है आगे सर? आगे होगी मंदी, यानी कि मार्केट जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, अब बात ये आती है कि ठीक है सर, मंदी की तरफ जाएगा, सर मुझे एंट्री कहाँ करनी है और मुझे एग्जिट कहाँ करना है। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ आपको एंट्री कहाँ करनी है और एग्जिट कहाँ करना है। देखिए, मार्केट मंदी में है, आपको मंदी करनी है यानी कि आप शॉर्ट करेंगे। और आपको शॉर्ट किस लेवल पे करना है? देखिए, जब आपकी जो अगली जो कैंडल बनेगी सर, इस तरीके से कैंडल बनेगी। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ सिंगल कैंडल बन जाने से पैटर्न कंफर्म नहीं होता। पैटर्न कंफर्म होने के लिए ज़रूरी है कि आपको अगले दिन का वेट करना पड़ेगा ना। जब आप अगले दिन का वेट कर रहे हैं तो देखिए, ये जो हमारा ग्रेवस्टोन डॉजी है, देखिए ठीक है, ये लेवल निकाल लिया मैंने। जैसे ही इस लेवल को आप क्रॉस करेंगे तो यहाँ आपका बनेगा एंट्री लेवल, इस लेवल पे। ठीक है, ये आपका एंट्री लेवल है जहाँ आप अपना शॉर्ट करेंगे यानी कि माल बेचेंगे। ये आपका है कौन सा पॉइंट सर? ये हमारा एंट्री पॉइंट। फाइन, तो ये तो बन जाएगा आपका एंट्री पॉइंट इस जगह पे। तो ये आपको एंट्री यहाँ पर मिल जाएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीवस्टोन पैटर्न। ठीक है, चलिए सर, सेम इसी तरीके का एक पैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। देखिए, ड्रैगन फ्लाई जो डॉजी है वो किस तरीके से चलता है। देखिए, आपका जो मार्केट है अगर ये मंदी में था अभी तक, है ना, डेली कैंडल देखिए आपके इस तरीके से बन रहे हैं। ध्यान रखिएगा पैटर्न की, हालांकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि जितने बड़े टाइम फ्रेम में जाके आप कोई पैटर्न देखते हैं वो पैटर्न उतना ही रिलायबल माना जाता है, उतना ही रिलायबल होता है। तो इसमें देखिए, आपका जो वो ड्रैगन फ्लाई बनेगा वो सर जस्ट उल्टा बनेगा, इस तरीके से बनेगा। बहुत छोटा होता है, ध्यान रखिए। मेरा मार्कर तो थोड़ा बड़ा है, बाकी अदरवाइज ये बहुत छोटा होता है। ये हमारा बना है ड्रैगन फ्लाई। तो ये जो ड्रैगन फ्लाई, अब इसमें देखिए हो सकता है सर ये तो हैमर की तरह भी लग रहा है। हाँ सर, ये हैमर की तरह भी लग रहा है, बट रिमेंबर हैमर थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, ध्यान रखें, हैमर जो है
वो बड़ी होती है, जबकि जो आपकी ड्रैगन फ्लाई डॉजी है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये बहुत छोटा होता है। और अगर ये बन जाता है सर, तो फिर इसके बाद चलिए जी मैं इसको सही कर देता हूं। तो अगर आपकी इस तरह की, ये मैंने बना दिया आपकी ड्रैगन फ्लाई, तो ये आपकी ड्रैगन फ्लाई बनती है। तो सर अब आप यहाँ पर एंट्री किस जगह पे लेंगे? देखिए ये मैंने आपकी ड्रैगन फ्लाई बना दी है। तो सर ये जब ड्रैगन फ्लाई आप देख रहे हैं तो आप एंट्री किस जगह पे लेंगे? तो सिंपल सी बात है कि अगले दिन जब मार्केट खुलेगा और हम इस ड्रैगन फ्लाई के ऊपर ट्रेड करना चालू करेंगे इस जगह पे, यहाँ आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। देखिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो ये कि जैसे जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं उनकी एक्यूरेसी लेवल के हिसाब से काम करते हैं वो। तो ध्यान रखिए कि जब आप उनकी एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा आप सिग्नल का वेट करेंगे वो उतना ही स्ट्रांग होगा। जैसे मान लीजिए कि ये डे 1 था, ये डे 2 था, तो देखिए जब डे 2 खत्म हो जाएगा या खत्म होने वाला होगा तब आपको ये पैटर्न नजर आएगा कि अच्छा अरे यार इस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप अगले दिन पे भी जाके क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो ड्रैगन फ्लाई है ध्यान रखिए आपके पास ये बुल सिग्नल होता है। बुल का मतलब ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, बुल का मतलब तेजी। तो ये जो ड्रैगन फ्लाई आप देख रहे हैं ये जो साइन है वो एक तेजी का साइन है। अब देखिए मैं आपको जो पैटर्न दिखा रहा था, देखिए ये दोनों पैटर्न सर, ये तो है आपकी ग्रीनस्टोन डॉजी इस तरीके की, और ये देखिए ये है सर आपका ड्रैगन फ्लाई डॉजी जो बना हुआ है यहाँ पे, इस तरीके से बनता है आपका ड्रैगन फ्लाई डॉजी। तो ये हमारे हुए सिंगल चार्ट पैटर्न। तो ग्रीनस्टोन डॉजी जो है वो तेजी का पैटर्न है, जो आपका ग्रीनस्टोन है वो आपका मंदी का है। तो ड्रैगन फ्लाई, सॉरी माय मिस्टेक, ड्रैगन फ्लाई जो है दैट विल बी फॉर बुल मार्केट। तो ड्रैगन फ्लाई बुल मार्केट, ग्रीनस्टोन दैट विल बी फॉर द बियर मार्केट। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे हुए ये तो सर आपके सिंगल कैंडल पैटर्न्स। अब मैं आपको जो ले जाऊंगा, मैं आपको ले जाऊंगा 2 कैंडल पैटर्न्स में, और वहाँ आज बड़े ही इंटरेस्टिंग कुछ नाम हमारे सामने आएंगे। तो वो भी हम देखेंगे कि किस किस तरीके के नाम देखिए, क्योंकि जो आप ये पढ़ रहे हैं ना कैंडलस्टिक, ये क्या है ना जापानी उसकी खोज है। तो जो जापानीज लोग हैं उनके ये सारे कर्म धर्म है जो आप पढ़ रहे हैं। चलिए जी, तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ बड़े ही इंटरेस्टिंग पैटर्न और नाम, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए स्पेलिंग आपको नजर आई, और बड़ा करूं, नजर आई? यस यही पैटर्न है, इट इज द हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, है ना। तो फ्रेंड्स बड़ा ही अजीबो गरीब नाम है, इट इज हरामी कैंडल, बट यस दीज आर वर्केबल, वर्क करते हैं और बहुत ही अच्छे सिग्नल इसमें से निकल के आते हैं। तो ये जो हरामी कैंडलस्टिक होती है समझिए आप, ये बेसिकली 2 तरह की होती है। एक होती है हमारे पास बुलिश हरामी और एक होती है हमारे पास बियरिश हरामी। तो 2 डिफरेंट टाइप के हरामी पैटर्न है। देखिए अगर आप बुलिश हरामी की बात करें, देखिए सर ये इस तरीके का बुलिश हरामी पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंडीशन चेक करनी पड़ती है तब जाके पैटर्न अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि आपने सीधा जाके पैटर्न अप्लाई कर दिया। ये देखिए चलिए मैं आपके लिए लेके आता हूँ, अब आपको नजर आएगा। देखिए एक डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, ठीक है। बुलिश हरामी का मतलब समझिए कि ये जो आपकी 3rd कैंडल है, ठीक है, नजर आ रही है, और ये जो 4th कैंडल है, तो ये रेड कैंडल के बाद इस तरह की ग्रीन कैंडल बनती है जो इसके अंदर इसके पेट में ही रह जाती है ना। इसका जो बेसिक मीनिंग है ना वो है जैसे पेट में ही आपकी कोई चीज रह जाती है। तो ये एक्चुअल में इसकी शेडो के अंदर ही बंद हो जाता है। तो जब ये इसकी शेडो के अंदर बंद हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न या बुलिश रिवर्सल, है ना। क्योंकि हरामी 2 तरह के, एक बुलिश है और एक बेयरिश है, तो 2 हरामी है हमारे पास। तो यहाँ पर ये जो आप साइन देख रहे हैं दैट इज बुलिश हरामी विच इज रिवर्सल ऑफ द डाउन ट्रेंड, यानी कि जो डाउन ट्रेंड है, जो मंदी है, वो मंदी अब खत्म होने वाली है। और अब इसके बाद क्या नजर आएगी सर? अब आपको इसके बाद नजर आने वाली है तेजी। तो ये तो होता है आपका बुलिश रिवर्सल, ठीक है। और सेम अगर आप इसको उल्टा कर दें, देखिए इस तरफ है, ये इस तरफ का, तो ये अगर आप देखिए जस्ट इसका उल्टा पैटर्न है, यानी कि आपका मार्केट जो था एक अप ट्रेंड में चल रहा था। ये आपकी 3rd कैंडल थी, 3rd कैंडल के बाद एक 4th कैंडल बना, और वो 4th कैंडल इसके पेट के अंदर, ये देखो पूरा का पूरा, है ना, इसका ओपन या हाई जो है वो इसके अंदर ही है पूरा का पूरा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये है बेयरिश हरामी। अच्छा सर इसके बाद क्या होता है?
चलिए तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊं अगर ये पैटर्न कहीं पे लग जाते हैं, कहीं फिट हो जाते हैं। चलिए तो ये इस तरीके से आप ये देखिए बहुत अच्छे से नजर आएगा। आप देखिए एक चार्ट पैटर्न आपको नजर आ रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बुलिश हरामी बना जो आपको नजर आएगा, और ये बुलिश हरामी बनने के बाद देखिए 2 या 3 दिन का कंसोलिडेशन हुआ। देखिए कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि जो एक स्टॉक होता है जब वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है तो सर तेजी से बढ़ के कहीं रुकेगा तो सही ना। जैसे कोई रेस होती है, अगर आप रेस लगाते हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है उसमें एक मिड पॉइंट होना चाहिए ना, है ना। जैसे हमारा ब्रेक होता है, तो ऐसे ही क्या होता है कंसोलिडेशन होता है, यानी कि जब स्टॉक बहुत तेज भाग जाता है तो फिर वो कुछ टाइम के लिए वो स्टॉक आराम करता है। तो जब आराम करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये शेयर क्या कर रहा है सर, ये कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि वो 5-10 रुपए की रेंज में ऊपर नीचे चलता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं रिलायंस है सर। अब रिलायंस का बहुत अच्छा चला, बहुत तेजी से चला, है ना। 1300 का शेयर 1600 रुपये पहुंच गया, 1600 के बाद फिर वो नीचे 1450 तक आया। अब पिछले 10 दिन से वो नीचे में 1430 यानी कि 1430, ऊपर 1460, 1430, 1460, बस इसी रेंज में घूम रहा है। तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि वो स्टॉक क्या कर रहा है सर, वो स्टॉक उस रीजन में कंसोलिडेशन कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर ये आपका बुलिश हरामी पैटर्न, एक डाउन ट्रेंड लाइन चल रही थी, डाउन ट्रेंड के बाद एक बुलिश हरामी बना, बुलिश हरामी के बाद स्टॉक ने 1-2 दिन के लिए आराम किया देखिए, और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से अप ट्रेंड इस मार्केट ने पकड़ा। तो बुलिश हरामी आपका इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे काम करता है। देखिए कुछ कंडीशन हमारे पास लिखी है बुलिश हरामी के लिए क्या क्या कंडीशन है। ऐसा नहीं कि ये चीज ऊपर बन जाएगा, ऊपर बोल तो हाँ सर ये तो बन गया, ऐसा नहीं होता है। कंडीशन आप समझिए। देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन है मार्केट इट इज इन अ डाउन ट्रेंड, बियरिश कैंडल बने हुए हैं, गैप अप, गैप अप गैप डाउन में आपको समझा दूंगा। गैप अप बहुत सिंपल सा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और एक होता है स्मॉल बुलिश कैंडल आपकी बननी चाहिए, ठीक है। तो स्मॉल बुलिश कैंडल मतलब ये हरी वाली छोटी कैंडल, तो एक बुलिश कैंडल अंदर बननी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुआ सर आपका बुलिश हरामी। अब आप देखिए इसी चार्ट पैटर्न के अंदर ऊपर की तरफ ये आपको नजर आएगा, देखिए। तो देखिए जब ये आपको नजर आ रहा है, और बड़ा करूं इसको, देखिए ये आपके सामने है। तो जब इसको आप देख रहे हैं तो आपको कौन सा पैटर्न नजर आएगा, ये है सर हमारा बियरिश हरामी पैटर्न एज वी कैन सी। देखिए ये आपकी बड़ी कैंडल जो अंदर कैंडल बनी वो इसके अंदर ही होगी, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं, जैसे क्या होता है चार्ट से जब आप चार्ट पैटर्न बना के देखते हो तो एकदम एग्जैक्ट होते हैं, लेकिन जब आप उसको एक्चुअल डायग्राम पे देखते हो तो बेटा ऐसा जरूर नहीं कि बिल्कुल एक्चुअल वही शेप आपके पास आए, ठीक है। तो ये जो आपका है एक अंदर बियरिश कैंडल इसमें बना, और इस बियरिश कैंडल के बाद देखिए आप कंटिन्यू मार्केट में कितना सारा डाउनफॉल देखिए आपको नजर आएगा। स्टॉक कहाँ से गिर के कहाँ हो गया। अब आप देखिए इसके अंदर भी कुछ कंडीशन है कि कब लगता है, जब मार्केट क्या था एक अप ट्रेंड में था, है ना, यानी कि तेजी की मार्केट में था, और एक बुलिश कैंडल पे जाके मार्केट खत्म हुआ, गैप डाउन हुआ। देखिए गैप डाउन का मतलब होता है गैप से नीचे खुलना। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए कि आज अगर रिलायंस का भाव बंद हुआ है 1450, 1450 पे रिलायंस का क्लोजिंग है, कल अगर वो 1420 पे खुलता है डायरेक्ट, आज तो बंद कितने का हुआ 1450, कल खुल रहा है वो 1430 पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है। यानी कि जब आप सीधा गैप से नीचे खुल जाते हो तो उसको बोलते हैं गैप डाउन। गैप अप कैसे भाई, जैसे आज 1450 पर रिलायंस बंद हुआ है, कल सवेरे को अच्छी खबर आ गई, बढ़िया खबर आ गई, और वो डायरेक्ट 1500 रुपये पर खुलता है, ठीक है। 1500 पे खुलता है और उसके ऊपर जाता है फिर, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैप अप ओपनिंग। तो जब आप सीधा गैप से ऊपर खुल जाते हैं तो गैप अप, जब नीचे खुलेंगे तो गैप डाउन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो सर एक गैप डाउन होना चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा, और स्मॉल बेयरिश कैंडल, ये देखिए बेयरिश कैंडल अंदर की तरफ बनी। तो ये आपके साइन किसके दिखाते हैं सर, ये हमको साइन दिखाते हैं बेयरिश हरामी पैटर्न के, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वो हमारे टू कैंडल स्टिक पैटर्न हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा एक तो आपका बुलिश हरामी और एक सर हमने पढ़ा बेयरिश हरामी। चलिए जी, तो ये तो हो गए हमारे दो हरामी पैटर्न। फिर अब आपको मैं पढ़ाता हूँ ये देखिए इस तरह। अब क्या होता है जब ये चार्ट्स हम लोग देखते हैं तो चार्ट्स से क्या होता है एकदम परफेक्ट आपको इस तरीके से नजर आता है, पर ये जरूरी नहीं कि जब स्टॉक आप देखें और वहाँ जब चार्ट्स देखें तो ऐसा नहीं कि जरूरी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही नजर आए, थोड़ा सा ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत मार्जिन, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मार्जिन वहाँ हो सकता है। यानी कि अपने फीचर्स को चार्ट नहीं तोड़े। जैसे इसका फीचर है कि ये जो कैंडल है, ये वाला कैंडल इस कैंडल से छोटा ही होगा, देखिए उसका हाई और लो, और इसका हाई और लो इसके अंदर ही। मैं आपको एक इमेज मेरे पास और था, देखिए ये देखिए इस तरीके से हुआ काम। अब आपको और अच्छा नजर आएगा, देखिए
ये बियरिश पैटर्न। अब आप देखिए कि ये तो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल में आपने यहाँ ओपन किया, थोड़ा सा नीचे गए, ठीक है, फिर ऊपर गए, वहां तक ऊपर गए, और बंद कहाँ किया सर, आपने यहाँ बंद किया, ठीक है, इस तरीके का पैटर्न है। अब अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन ही हुआ कि बंद तो आपने यहाँ पे किया था, अब यहाँ से लेके यहाँ गैप डाउन ओपनिंग हुई, यानी कि सीधा नीचे खुले, नीचे खुले, थोड़ा सा ऊपर आए, और फिर नीचे जाके आपने क्या करा, क्लोज आपने दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखें ये बुलिश कैंडल में जब आप चेक करेंगे, देखिए ये आप खुले, ऊपर की तरफ गए, नीचे आए, इतना नीचे आ गए, लेकिन क्लोज कहाँ करा, क्लोज हमने कराया है इस जगह पे। ये चार्ट का मैंने आपको पता हो, ये जो कैंडल है ये मैंने हमारी जो चार्ट वाली क्लास हमने स्टार्ट करी थी उसमें इनिशियल क्लास में मैंने आपको बताया, आप चाहे तो उस क्लास को दोबारा देख सकते हैं एक बार। यहाँ पर आपने देखा, अब जब आप इस वाले चार्ट पर, सेकेंड डे का जो चार्ट है, देखिए यहाँ पर आपने बंद किया था, अब क्या है सर, गैप अप है, यानी कि आप यहाँ ऊपर खुले, ठीक है सर, ऊपर खुले, थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन फिर ऊपर जाकर आपने क्लोज दिया है। तो ये इस तरह के तो आपके जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो काम करते रहेंगे, ठीक है। तो ये वो हमारे दो पैटर्न विच इज बियरिश एंड बुलिश हरामी पैटर्न्स। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे एंगल्फिंग पैटर्न की। देखिए एंगल्फिंग पैटर्न किस तरीके से चलता है मैं आपको बताता हूँ। अब एंगल्फिंग पैटर्न ये देखिए, क्या ये बुलिश हरामी है क्या, नहीं सर ये बुलिश हरामी नहीं है। आप देखिए एंगल्फिंग है, जैसा कि मैंने आपको बोला था जो हमारी लास्ट क्लास भी थी उसमें मैंने आपको थोड़ा सा ही इसका इंट्रो बताया था, मैं और डिटेल में आपको बताता हूँ सर। एंगल्फिंग पैटर्न जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, बुलिश एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फ। एंगल्फ का मतलब होता है खा जाना उसको अंदर से, ठीक है, जैसे ये है, ये इसको खा गया, यानी कि एंगल्फ कर गया, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल्फ करना। या जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ये एक और ये एक पेन और ये इसके अंदर एंगल्फ है, इसके अंदर ही है ना बेटा। या अगर हम बात करें ये रिमोट और ये क्या हो रहा है, ये एंगल्फ हो रहा है, इसको बोलते हैं एंगल्फ। जैसे अगर मैं ये रखता हूँ और ये दो कैंडल आपके सामने बनाता हूँ, ठीक है, तो एंगल्फ हो गया इसके अंदर। चलिए तो सर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल किस तरीके से बनता है ये देखिए, ये आपको नजर आएगा, उसमें बहुत अच्छा आपके पास है ये और ये। अब पहली बात तो आप ये समझो कि आपको पता कैसे पड़ेगा कि सर आपको जो एंट्री लेनी है वो एंट्री किस जगह लेनी है। और एक आपका होता है स्टॉप लॉस, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस। टारगेट मतलब जिस मंजिल के लिए आप काम कर रहे हो, जैसे आपने कोई स्टॉक खरीदा 100 रुपीज़ में, है ना, और आपका टारगेट है कि यार 120 वो जाना चाहिए, तो टारगेट 120 हुआ। देखिए जब आप एज अ ट्रेडर काम करते हैं ना, तो ये जरूरी नहीं आप टारगेट के पास ही चिपके रहो। अगर किसी ने आपको 100 में कोई शेयर दिलाया है और वो बोल रहा है 120 टारगेट है, तो ठीक है 120 है, तो मेरे हिसाब से तो जैसे ही वो 115 या 116 के ऊपर जाता है वहीं पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए, यानी कि माल बेच देना चाहिए और प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। वो लेवल ऐसा जरूरी नहीं है फिक्स लेवल ही, वो ऊपर नीचे कहीं भी आपके जा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब अगर हम बात करें इसमें बुलिश एंगल्फिंग की, ये देखिए आपका बुलिश एंगल्फिंग, तो पहले ये कैंडल बना, फिर ये कैंडल बना, अब बात आती है चलो ठीक है सर हमने यहाँ तक तो लिए, दो कैंडल हमारे पास है इस तरीके से। अब सर हमको पता कैसे पड़ेगा कि एंट्री कहाँ पे करनी है, हमको स्टॉक कहाँ पे किस लेवल पे जाके खरीदना है। तो देखिए जब आप यहाँ पे जाएंगे तो ध्यान रखिए आपको एंट्री कहाँ करनी है सर, आपको एंट्री करनी है इस जगह पे, मैं आपको बता दूँ। देखिए ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला दिन आपके पास तीसरा दिन है, हमको पता ही नहीं, ये दूसरा दिन, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन और ये तीसरा दिन, आप तीसरे दिन में ट्रेड कर रहे हैं, 2 दिन हमारे निकल चुके हैं। तो जैसे ही ये पिछले दिन के टॉप को निकाल देगा, यानी कि लगभग यहाँ पे, तो जैसे ही ये पिछले दिन के टॉप को निकाल देगा वैसे ही आप आराम से लॉन्ग कर सकते हैं, शेयर को खरीद सकते हैं। और फिर उसके बाद स्टॉप लॉस क्या लगाना है सर, इसी दिन के हाई को देख के आपने खरीदा था, अब इसी दिन का जो लो था वो आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए यहाँ पे ये स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस का मतलब ये, देखो कई बार क्या होता है मैं बताऊँ आपको। पहली बात ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, आप समझिए क्या होता है। जो आप ये टेक्निकल एनालिसिस अभी मुझसे सीख रहे हो, ठीक है सर, टेक्निकल एनालिसिस कब लगता है और उसकी क्या वैल्यू है क्या वर्थ है मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि मार्केट में कुछ तो होता है छोटे मोटे इवेंट, है ना, तो छोटे मोटे इवेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटे मोटे इवेंट में चार्ट्स वगैरह ज़्यादा खराब नहीं होते हैं, चार्ट्स के हिसाब से सारा काम चलता रहेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि ये हुआ साहब, ये इसका टॉप निकल गया और आप स्टॉक खरीद के बैठ गए, सब बड़ी अच्छी बात है, स्टॉक खरीद के बैठ गए। तो आप स्टॉक खरीद के बैठ गए तो अब आप क्या करेंगे। देखिए जब आप स्टॉक खरीद के बैठ जाते हैं तो आप अपने टारगेट का इंतजार करते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन पता चला साहब कि अगले ही दिन एक न्यूज़ आ गई और अमेरिका और चाइना दोनों आपस में बहुत
जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहे हैं सब। अब क्या होगा, अगर इस तरह की कोई खबर आ गई तो प्लीज़ रिमेंबर वहाँ पे फिर ये चार्ट पैटर्न काम नहीं करेगा, और वहाँ फिर आप इस इंतजार में मत रहना कि चार्ट्स के हिसाब से चलूँ मैं। वहाँ तो क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट का मूड माहौल ख़राब है तो फिर उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर ऐसा लगता है कि यार मार्केट का मूड माहौल ख़राब है, अच्छा नहीं है, तो मान लीजिए जैसे आपने यहाँ पर खरीदा था, थोड़ा यहाँ चल रहा है, हल्का सा प्रॉफिट चल रहा है, तो आप निकल जाओ, मैं तो ये बोलूँगा। और अगर आप यहाँ तक है अपनी कॉस्ट के आसपास है, थोड़ा बहुत लॉस भी हो रहा है, तो लॉस में बेच के निकल जाया करो, रुकना नहीं है, क्योंकि फिर पता नहीं लगेगा ये कहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो स्टॉप लॉस ही है। तो जब मार्केट नॉर्मल चलता रहेगा तो हमारा टारगेट जो है, हमारा टारगेट कितना रहेगा मैं ये भी आपको बता दूं। देखिए हमारा टारगेट जो रहता है वो, जैसे आपने यहाँ एंट्री करी है ना, तो यहाँ और इसका जो गैप है जस्ट डबल टारगेट रहता है ऊपर। ठीक है, तो ये तो उसका टारगेट रहता है और ये इसका स्टॉप लॉस रहता है। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स कि चार्ट्स कब काम करते हैं, जब मार्केट नॉर्मल, मतलब कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं, छोटी मोटी न्यूज़ जो चलती रहती है उससे आपके चार्ट में इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए, कोई बड़ा इवेंट हो जाए, तो फिर उस केस में चार्ट पैटर्न काम नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए सर, तो ये तो हमने क्या देखा, ये तो हमने देखा सर बुलिश एंगल्फिंग, और बहुत अच्छा एक अप ट्रेंड आपको ये शो करता है बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, अब इसका भाई ये देखिए इस तरफ, ये आपका जस्ट बियरिश एंगल्फिंग। अब ये बियरिश एंगल्फिंग जो है, देखिए वो किस तरीके से काम करता है। देखिए आपका चार्ट क्या है, अप ट्रेंड में चल रहा था। अच्छा इस इधर तो क्या था, देखिए इधर आपका डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड से रिवर्सल मारा आपने और आप अप ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या है, आप ऊपर की तरफ थे, है ना। जब आप ऊपर की तरफ थे और आपका एक अप ट्रेंड हमारे पास चालू था, तो सर अप ट्रेंड के अंदर फिर आपने क्या करा, अप ट्रेंड के अंदर टॉप में जाके, टॉप टॉप से क्या होता है, नीचे आता है आदमी, तो टॉप पे जाके ये आपका बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना। और जब ये बियरिश एंगल, अच्छा सर मेरे को कैसे पता पड़ेगा यहाँ पे, तो बेटा ये ध्यान रखो, डे नंबर 1 और 2 पे तो आप कुछ ना करें, क्योंकि जो आप 2 कैंडल स्टिक पढ़ रहे हैं, ये 1 और 2 दिन में आपको ट्रेड नहीं करना होता है। आपको ट्रेड कब करना है, आपको ट्रेड करना है डे नंबर 3 पे। ठीक है, तो सर डे नंबर 3 पे आपको ये ट्रेड करना है। अब कैसे ट्रेड करेंगे आप समझिए। सर ये 2 कैंडल आपके बने, अब ये 2 कैंडल आप एंटर कब करेंगे, जब तीसरा दिन है। और ये देखिए ये जो सेकंड कैंडल आप देख रहे हो ना बेटा, इसका जो लोएस्ट लेवल है ये इस जगह पे, तो जो सेकंड डे का आपका लोएस्ट लेवल है, एक मिनट में दिखाता हूं आपको। देखिए ये मैंने बहुत बड़ा कर दिया चार्ट, ये सेकंड डे है, ये इसका लोएस्ट लेवल है। जैसे ही ये जो लोएस्ट लेवल है इसको तोड़ देंगे हम, यहाँ पे तोड़ते ही हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, यानी कि मंदी का सौदा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास बुलिश एंगल्फिंग। तो मैंने आपको आज बताया सर दो हरामी पैटर्न, बुलिश हरामी और बियरिश हरामी। और फिर हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में ग्रीस्टोन डॉजी और ड्रैगन फ्लाई डॉजी, और फिर हमने पढ़े बुलिश एंगल्फिंग एंड बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो देखिए कुल मिला के हम लोगों ने ये 6 पैटर्न पे बात करी है। देखिए धीरे धीरे आप चार्ट्स को देखना स्टार्ट करिए। जब आप चार्ट्स को देखना स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें आपको बड़ा मजा आएगा, और चार्ट्स देखते देखते ही आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि भाई ये जो हमारे चार्ट्स हैं, ये चार्ट्स किस तरीके से काम करते हैं। चलिए आज मैं आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास 10 मिनट अभी बचे हुए हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला, और वो ये करेंसी मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। तो सर करेंसी मार्केट और स्टॉक मार्केट में क्या रिलेशन होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपका स्टॉक मार्केट एंड करेंसी मार्केट, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट और करेंसी मार्केट जो है बहुत हैविली इंटरकनेक्टेड है। मैं आपको बताता हूँ दोनों तरह की मार्केट। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मोदी जी ने क्या करा साहब, इलेक्शन जीता। सर जब मोदी जी ने इलेक्शन जीता, तो जो FII है, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इंडिया में आके पैसा लगाया। इसको FII बोल सकते हैं आप, FDI बोलते हैं, FPI बोलते हैं, है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, या FDI बोलते हैं हमारे लिए। वैसे तो क्या है, मैं टेक्निकल लैंग्वेज की बात आपसे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप तो मान के चलो भैया ये तीनों ही केस क्या है, ये तीनों कौन है, ये गोरे हैं, गोरे विदेशी लोग हैं जो इंडिया में आके पैसा लगाते हैं। तो जब मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम आता है, ठीक है, यानी कि लोग इंडिया में क्या कर रहे हैं, लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। जब इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, ये बाहर के लोग, तो पता है क्या होगा, जब ये बाहर के लोग आएंगे इंडिया में, तो इंडिया में जो डॉलर है, डॉलर का इनफ्लो बढ़ जाएगा। मैं रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनफ्लो की बात कर रहा हूँ। इनफ्लो का मतलब सप्लाई, ठीक है।
तो ये मैं ऊपर वाला एरो काट दूं वरना आप समझो कि डॉलर का रेट ऊपर चला गया है। चलिए, तो डॉलर का क्या होगा सर, डॉलर का आपका इनफ्लो जो है वो बढ़ जाएगा, और जब डॉलर का इनफ्लो बढ़ जाएगा तो आप समझिए कि जो डॉलर है, ये डॉलर पता है क्या होगा, ये डॉलर वीक हो जाएगा, डॉलर की प्राइस नीचे आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि पहले था $1 इक्वल टू ₹75, ठीक है सर। मोदी जी इलेक्शन जीते, इंडिया में आ गए, तो चढ़ते सूरज को तो और कोई सलाम करता है सर, बहुत सारे लोग आ गए इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने, डॉलर लेके आए बहुत सारा। जब वो डॉलर लेके आए तो इंडिया में क्योंकि डॉलर का इनकमिंग बढ़ गया तो डॉलर ज़्यादा हो गया, तो $1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72 हो गया। तो ये हो गया डॉलर का डेप्रिसिएशन और रुपीस का एप्रिसिएशन। अब पता है इसमें देखिए ध्यान रखिए, इस तरह के केसेस में क्या होता है, इस तरह के केसेस में वो कंपनी जो क्या करती हैं सर, इंपोर्ट करती हैं, जो सर कंपनी इंपोर्ट करती हैं उनको होते हैं बेनिफिट। जब करेंसी का क्या होता है, जब आपकी इंडियन करेंसी का अगर एप्रिसिएशन हो जाए, है ना, एप्रिसिएशन हो रहा है, क्योंकि आप देखो $1 इक्वल टू 70 से कहाँ पहुँच गया है, $1.72 पहुँच गया। तो जब इंडियन करेंसी का एप्रिसिएशन होता है, ध्यान रखिए इंपोर्टर को बेनिफिट होता है। अच्छा सर, इंपोर्टर की लिस्ट कौन कौन से हमको बताओ ना सर। तो ध्यान रखिए, इस तरह के केसेस में जिन कंपनी ने बाहर से लोन ले रखा है ना, उनको फायदा होता है। जैसे L&T है, भारतीय एयरटेल है, इन लोगों ने बाहर से पैसे ले रखे हैं, इन लोगों को फायदा होता है। या जहाँ हम लोग बाहर से बहुत सारे गुड्स क्या करते हैं सर, हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो उस तरह की इंडस्ट्री को बहुत सारा फायदा होता है। इंडिया में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 80% जो इंडस्ट्री है, या 80% अगर आप ज़्यादा मान रहे हो तो चलो 70% में बोल देता हूँ सर। 70% बिजनेस तो ऐसे हैं जो आपके इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं ना, इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं, तो इंपोर्ट वाले सेक्टर है ना। तो सर इंपोर्ट वाले ज़्यादा, तो फिर क्या करें, एक्सपोर्ट वाले पढ़ लें। देखिए एक्सपोर्ट वाले पढ़िए। अब मैं आपको कि एक्सपोर्ट वाले सेक्टर कम है। क्या होता है कि जब सेंटिमेंट खराब होता है ना, और लोग क्या करते हैं, वो जो मैंने आपके भी 3 नाम लिखे थे ना, वो गोरे लोग, वो इंडिया से पैसे निकाल के जाते हैं। जब वो इंडिया से पैसे निकाल के जाएंगे तो पता है क्या होगा, वो इंडिया में शेयर बेचेंगे, तो शेयर बेचेंगे तो उनको रुपए मिलेंगे, तो वो कॉमर्शियल बैंक को रुपए देंगे और बोलेंगे भैया हमारा डॉलर हमको वापस दो। तब क्या होगा, जैसे आपका $1 जो है वो चल रहा था 72, पर मार्केट का मूड माहौल ख़राब है, तो सर मूड माहौल ख़राब है और लोग पैसे निकाल निकाल के ले जा रहे हैं, तो सर $1 हो गया इक्वल टू 75। ये हो गया आपकी कंडीशन। तो ध्यान रखिए, जब ऐसी कंडीशन होती है तो इंडियन करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ है और डॉलर का एप्रिसिएशन हुआ है। ऐसे केस में क्या होता है सर, ऐसे केस में जो कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं उनको फायदा होता है। अच्छा, जो एक्सपोर्ट करते हैं ना उनको फायदा होता है। सर इंडिया में एक्सपोर्ट कौन करते हैं, मैं आपको बताता हूँ बेटा, जितनी भी IT सॉल्यूशन कंपनी है। अब IT सॉल्यूशन कंपनी कौन कौन सा, नाम बताओ सर। एक तो TCS, ये सबसे बड़ी कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी। एक आपकी ले लो आप इन्फोसिस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं इन्फी, प्यार का नाम है इसका इन्फी, ठीक है, इन्फोसिस। एक आपकी चाहो तो ले लो HCL टेक, ये HCL टेक, ये वो अच्छी कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है। ध्यान रखें, जब भी करेंसी नीचे आएगी ना, तो इस तरह के शेयर आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इन तरह के जो शेयर हैं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। देखो सिंपल है कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने मोबाइल बेचा फॉर एग्जांपल $100 में बेचा साहब, ठीक है सर। अब आपने बेचा $100 में, अब $100 में आपने बेचा, तो आप ये देखिए जब आपने बेचा तो उस टाइम कंडीशन क्या थी। देखिए सर, जब हमने बेचा तो फॉर एग्जांपल उस टाइम कंडीशन थी आपकी $1 इक्वल टू 72, ठीक है, और $100 में आपने बेचा। तो सर आपने $100 में बेचा और $1 इक्वल टू 72 है, यानी कि आपने मोबाइल बेचा कितने का, 7200 का बेचा। हाँ सर बिल्कुल बेचा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये 7200 में आपने कुछ तो कमाया होगा ना, जब आपने $100 में बेचा तो कुछ तो कमाया होगा। आप देखिए कि ये जो आपने कुछ तो कमाया है, ये बहुत कुछ में बदल जाएगा अभी आपका, क्योंकि आप समझिए आपको जब पेमेंट मिला, और अब पेमेंट मिलते टाइम आपका $1 हो गया इक्वल टू 75। देखो भैया 300 रुपये तो फोकट के मिल गया आपको, फोकट के, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज गेन, फॉरेक्स बोलते हैं। तो ये फॉरेक्स गेन हो गया आपको कि आपने आइटम बेचा था 7200 का, लेकिन उसके रिसीव कितने हुए, उसके तो 7500 रिसीव हुए, तो मजा आ गया आपको, तो है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोर्स बेचा है कितने का सर, मैंने आपको बेचा है 999 का, और सर इसमें फॉर एग्जांपल आपने कहा अरे सर मजा आ गया कोर्स सीखने में, सर हम तो 1500 रुपये आपको देंगे, तो फिर ये क्या हो गया, फॉरेक्स गेन हो गया ना। पर मेरे को पता है आप ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि आप सब इंडियन बढ़िया लोग हो,
तो ऐसा नहीं करोगे, और मेरे ही स्टूडेंट हैं बहुत सारे तो इसके अंदर, क्योंकि मैं काफ़ी खुश हूँ वैसे इस प्रोग्राम को लॉन्च करके। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे बच्चों से मिला है, और अराउंड देखिए जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बहुत अच्छे, मतलब नियर टू सेंचुरी के आसपास हम लोग पहुँचने वाले हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स है बच्चों का। चलिए तो बढ़ते हैं सर हम आगे। ये बात हुई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, जब आपका डॉलर एप्रिशिएट होता है और इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट होती है, तो आप एक्सपोर्ट कंपनीज के शेयर खरीद सकते हैं। एक्सपोर्ट मैंने आपको बताया, एक तो आईटी सॉल्यूशन खरीद लें आप, है ना। ये 3 कंपनियां सर ये टॉप है। एक चीज़ मैं आपको सलाह और देता हूँ, जब भी खरीदिए सर टॉप कंपनी खरीदिए, मार्केट लीडर के साथ रहिए, कभी टेंशन नहीं रहेगा। मैं आपको बताऊँ, आपने टीसीएस खरीद लिया, महंगा खरीद लिया, ठीक है चलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसका भाव जरूर आएगा। टाटा कंसल्टेंसी ऐसे नहीं जाएगी, क्योंकि ये कंपनियां इतनी बड़ी हो चुकी है कि अभी डूब भी नहीं सकती, इतना बड़ा इनका बिजनेस है। तो प्लीज़ ये एक थंब रूल मैं आज आपको बता रहा हूँ, जब भी किसी सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो फ्रेंड्स आप इन्वेस्टमेंट करें या तो कोई सी भी टॉप 3 कंपनी में। जैसे मैंने जो यहाँ लिखी ना टॉप 3 कंपनी, देखो मैंने विप्रो का नाम ही नहीं लिखा। विप्रो विप्रो भी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन विप्रो क्या है ना, बहुत स्लो शेयर है, मूवमेंट नहीं आता, मजा नहीं आता उसके अंदर। वो लीडर मैं नहीं मानता उसको। वैसे अच्छी कंपनी है, प्रमोटर बहुत अच्छे हैं, फाइन है बहुत। लेकिन टॉप 3 कौन है? टीसीएस ले लो आप, इन्फोसिस ले लो, या एचसीएल टेक ले लो। सर तीनों कंपनियां इतनी शानदार हैं कि आप कभी भी पैसा लगाओ, कोई टेंशन नहीं सर, कोई टेंशन नहीं। अच्छी कंपनी लो आप। इसके अलावा कंपनी ठीक है, टेक महिंद्रा भी अच्छी कंपनी है, माइंड ट्री भी अच्छी कंपनी है, आप इनमें पैसा लगा सकते हो। तो एक तो आईटी हो गया हमारे पास, और आईटी के बाद देखिए आप जो पैसा लगा सकते हो, जो अभी का है ना बहुत ही अच्छा और हॉट सेक्टर चल रहा है सर, वो है सर हमारे पास फार्मा। फार्मा जो कंपनी दवाई बनाती है ना सर, वो आप खरीद लो। उसमें मैं आपको कुछ अच्छे शेयर बताता हूँ। जैसे उसमें एक आपका डिवीज लैब है, वो आप ले सकते हो। एक आपका ल्यूपिन है, वो आप ले सकते हो। इसके अलावा सन फार्मा भी ठीक ठाक है, वैसे काफ़ी बड़ी कंपनी है, पर थोड़ा टाइम खराब चल रहा है। सन फार्मा अच्छी कंपनी है। इसके अलावा आप आ जाएँ तो एक इक्का लैब बहुत अच्छी कंपनी है। इक्का लैब बढ़िया कंपनी है, और बहुत एक एलेम्बिक है। ये सारे वो शेयर हैं जो बढ़िया शेयर हैं, आप इनको लेके आराम से काम कर सकते हैं। और अभी इसमें बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट जो है वो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आया हुआ है, तो आप बिल्कुल इन स्टॉक में पैसा लगा काम कर सकते हैं। बट प्लीज़ रिमेंबर, these video are only for the educational purpose, and please do consult or with your financial advisor before taking any investment decision। तो सर अगर आपको डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई शेयर खरीदना चाह रहे हैं, तो आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है प्लीज़ उससे एक बार ज़रूर डिस्कस कर लें, ठीक है। हमारा जो पर्पज़ है यहाँ पर किसी शेयर्स को रिकमेंड करने का नहीं है, ओके। ये चीज़ आप ध्यान रखें, हम सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ देने के लिए वीडियो बना रहे हैं। फाइन, तो ये हमने कुछ बातें करी कुछ शेयर्स की। चलिए, तो आज हमारे पास कुछ चार्ट पैटर्न्स की हम लोगों ने बात कर ली, और ये कुछ चार्ट पैटर्न्स में हमने कैंडल स्टिक को ख़त्म किया है। नेक्स्ट अगली क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ एक नई चीज़ कुछ सीखने के लिए हम लोग आगे बढ़े। चलिए जी, सो थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, दिस इज सी ए संदीप दयाल।